नमस्कार जी। हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हो सब लोग? कैसे बढ़िया, हैं? ठीक, बहुत अच्छे, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया मैम। सब तैयार हैं? हाँ। तो ये अपने भीतर डूबने की कला है। ध्यान, अपने भीतर डूबना है तो अपने आप को पहले समेटना है, अपने आप को अपने साथ जोड़ना है। जो आसपास हम बिखरे हुए हैं ना, अभी आसपास आपके जो भी वातावरण है, उससे आपको तोड़कर अपने आप से जुड़ना है। हाँ, दिक्कतें तो जुड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम ये ध्यान की विधि अपना रहे हैं। आप कृपया माइक बंद कर लीजिए, पर कैमरे ऑन रखिए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप लोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले 3 बार ओम का शुरू कर दीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। सही तरीका ओम के उच्चारण का क्या है वो मैं आज आपको फिर बता रही हूँ। तो ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। हमने 2 अक्षर को जोड़ लेना है और उ को, वो ओ बन जाएगा, और तीसरा अक्षर म। तो हमने ओ को कैसे बोलेंगे? हम मुंह को गोल करते हुए, मैं एक बार आपको बताती हूँ, फिर आप मेरे साथ उच्चारण करना। जैसे ओ, कैसे किया? हमने मुंह को गोल करते हुए, सांस छोड़ते हुए ओ का उच्चारण किया, फिर हमने मुख बंद कर लिया तो म का उच्चारण किया। तो आपने लंबी ध्वनि करनी है, कोई छोटी हो रही है कोई बात नहीं, धीरे धीरे लंबी होने लगती है। हमने अपने भीतर इस ओम के उच्चारण को गूंजने देना है। तो आंखें बंद करके हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लीजिए, छोड़ते हुए ओ। उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिर्मामृतात्। माँ की प्रार्थना करेंगे। ओम अस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मुझ पर
दया, करुणा, प्रेम और आनंद की वर्षा कर रहे हो। ओम कहते हुए आप पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। आगे झुककर समर्पित हो जाए। तो अब मैं आपको थोड़ा योग के विषय में बताना चाहूंगी। ये ध्यान भी योग का ही एक हिस्सा है। हमारे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसका डेली हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके 8 अंग कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। अब इन नियमों के जो अष्टांग योग है, इसके भीतर क्या क्या आ जाता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी। यम के जो पहला इसका अंग है वो यम है। उसके अंडर हमारा जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज क्या है? सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बुराई नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध नहीं करना, अपने विकारों पे कंट्रोल करना। ठीक है, वो यम के तहत आ जाते हैं। जस्ट मॉरल वैल्यूज जो हम सब जानते हैं, मॉरल वैल्यूज का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो उनका पालन योग के साथ बहुत जरूरी है। दूसरा है नियम। नियम से आप समझ ही सकते हो कि हमारा जो नियम है कि हम डिसिप्लिन में रहना कैसे सीखते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे कि सुबह उठकर हम अपना नित्यक्रम करते हैं, वो भी नियम के तहत आता है। वो प्रकृति के नियम से ही बंधे हुए हैं हम। ऐसे सुबह उठते हैं, हम नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, है ना। तो ये सब जो है हमारे जो नित्य कर्म आते हैं, नियम के तहत आते हैं। फिर आ जाता है आसन। आसन जो हम योगासन करते हैं, बहुत सारे योगासन हमें किसने बताए हैं? आदि योग शिव ने। 108 से करीब वो योग आसन है, जिनको करके हम अपने अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। तो थोड़े आसनों का अभ्यास मैं आपको रोज एक एक आसन लूंगी और आपको उसका अभ्यास भी कराऊंगी, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ठीक है, फिर आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? हम प्राण, सांस तो हम लेते हैं ना, श्वास तो हर कोई लेता है, बिना श्वास के रह नहीं सकता। प्राणायाम का क्या अर्थ है? हम उन सांसों को एक बैलेंस्ड वे से लेते हैं, एक तरीके से लेते हैं। एक प्राण को एक आयाम देना, जैसे प्राणायाम कहते हैं उसको। थोड़ा अभ्यास में प्राणायाम का भी आपको करवाऊंगी, जिससे आप निरोग हो जाओगे। ठीक है, उसका अभ्यास आपको फिर बाद में करना है। जैसे मैं आपको क्लास ले रही हूँ, पर आपको ये नहीं है कि आपने क्लास कर ली और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। आप डेली उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? हमारी जो उस दिन मैंने बताया था कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो अपनी इंद्रियों को अपने भीतर ही लेकर जाना। जैसे कि आंखों से हम देखते हैं, तो हमने अपने भीतर देखना है। प्रत्याहार के अंदर क्या आता है? उनका हमने आहार भीतर की ओर लेकर जाना है, उनका व्यवहार भीतर की ओर लेकर जाना है। कानों से हम बाहर की आवाजें सुनते हैं, है ना, पर हम प्रत्याहार में हम भीतर की आवाजें सुनेंगे। तो हमने अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर लेकर जाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं धारणा।
धारणा क्या है? हमने धारण कर लिया ना, हमने योग को धारण कर लिया, दैट इज धारणा हो गई। आप यहाँ बैठे हो, आपने धारणा कर ली कि हमने ध्यान करना है। धारणा बना ली ना, आपको पहले मन बनाना पड़ता है, फिर हम किसी चीज में अपना मन को लगाते हैं। तो फिर आ जाता है ध्यान। ध्यान जो हम ध्यान को करेंगे ही हम। फिर ध्यान में कभी कभी आपको समाधि का भी अनुभव हो जाता है। अब समाधि क्या है? समाधि में आप बिल्कुल ही मन के पार चले जाते हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं रहता। कोई कोई क्षण बीच में आपका ऐसा आएगा जब आप मन को छोड़कर अपने भीतर ही समा जाओगे, समाधि में स्थित हो जाओगे। तो आज हम थोड़े से इन के ऊपर विचार करते हैं और फिर मैं आपको थोड़े से, ताकि हम शारीरिक लेवल पे भी स्ट्रांग हो जाएं। और ध्यान में बैठने के लिए क्या जरूरी है? हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नहीं क्या है, कभी हमारी टांग दुखेगी, कभी हमारे को प्रॉब्लम होगी, शारीरिक प्रॉब्लम होगी, तो हम नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो हमको जहां प्रॉब्लम होती है वहीं हमारा मन चला जाता है। तो हम आज थोड़ा सा आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा मैं आज आपको सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा आसन का अभ्यास कराऊंगी, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हाँ, तो आप ऐसे करिए, हाथों को ऐसे बिल्कुल ऐसे देखकर, सबके कैमरे ऑन है ना, देख लें कैसे करें। कैमरे तो आप मुझको देख रहे हो ना? हाँ, ऐसे करें, फिर नीचे की ओर ऐसे हाथों को, पूरा हाथ सीधे खोल लीजिए, ऐसे नीचे करें, ऊपर करें। पूरा आपको ना यहाँ ये कलाई पर आपके पूरा स्ट्रेस पड़ना चाहिए। ये कलाई के लिए है, तो कलाई और ये आपका पूरे का पूरा जो हिस्सा ये खींचेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब हम इसको दाएं, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर बाहर, पूरा खींच के रखिए, उंगलियों को भी खींच के रखिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब अंगूठा मुट्ठी के अंदर करके बिल्कुल सीधे कर लिए बाजू, मुट्ठी बंद कर ले। अब इसको ऐसे धीरे धीरे घुमाना है, गोल चक्कर में धीरे धीरे, तेज नहीं घुमाना। कैमरे ऑन कर लीजिए, मुझे पता नहीं लग रहा आप कैसे कर रहे हो। धीरे धीरे घुमाइए। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा, आपको मैं बता रही हूँ, ये सारे आपको सर्वाइकल के लिए करने हैं। ना भी हो तो भी करें, तो होगी नहीं सर्वाइकल, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ यहाँ रखिए, यहाँ रखिए दोनों हाथों को। अब हमने सांस को छोड़ते हुए बाहर की ओर हाथों को सीधे करना है। सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। अब आपने पूरी गर्दन को सीधी करना है, रखना है। दोनों हाथों को आप इस तरह से रख लीजिए अपने घुटनों पर, कमर सीधी रखिए। अब सांस भरकर अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाइए, सांस भरकर। सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाइए, और फिर सांस भरकर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पूरा सांस के साथ करना है आपको। सांस भरे,
छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स। अब सांस भरकर सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे गर्दन को कंधे पर लगाइए, कान आपका कंधे पर लग जाए, राइट कंधे पर। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। पूरा खिंचाव पीछे अनुभव करें, अपने भीतर जाना है, बस आपको यही देखना है कि कहाँ आपके स्ट्रेस पड़ रहा है। ये ध्यान है, सक्रिय ध्यान है। बीच में आ जाइए, फिर राइट की तरफ। पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर केंद्रित कर लें, कुछ भी और नहीं सोचना है, सिर्फ गर्दन और आपका जो स्ट्रेच है उसको ध्यान दें। बीच में दूसरी तरफ पूरी गर्दन की स्ट्रेचिंग हो रही है, देखिए गर्दन को ध्यान से, खिंचाव पड़ रहा है आपके बीच में। कर फिर राइट की तरफ, बीच में लेफ्ट, बीच में। रिलैक्स हो जाए। अब राइट की तरफ देखिए, गर्दन घुमाइए राइट की तरफ, बीच में, सामने देखिए। अब सांस भरकर लेफ्ट की तरफ, छोड़ते हुए बीच में। एक बार फिर राइट की तरफ, बीच में, लेफ्ट की तरफ, बीच में। रिलैक्स। पूरा खिंचाव आपने अनुभव किया होगा। अब हम गर्दन को गोल गोल घुमाना है। आधा चक्कर हमने सांस भरते हुए, और जब पीछे जाएगी गर्दन उसके बाद सांस छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। पहले राइट की तरफ, पूरा आपने कंधे पर गर्दन को लगाना है, फिर पीछे सांस भर लिए, सांस छोड़िए, एक राउंड और करेंगे। राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे। एक बार फिर राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। एक बार फिर लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। विश्राम। अब थोड़ा गर्दन को हिला लें, आगे पीछे पूरा ढीला छोड़ दें, और फिर हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं। पूरा अपना पूरा अच्छे से अपने ऑरा को क्लीन करिए। जो भी चीजें आपके आसपास है उनको छोड़िए, छोड़ना है आपको, और अपने मन को एकदम से भीतर की ओर ले जाने के लिए आपको ये चीजें बस ऐसे करो कि मैं छोड़ रहा हूँ, भागो भागो मेरे से दूर चले जाओ। बस संसारिक वस्तुओं को सबको छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आसपास आपके कोई आपको तंग कर रहा है, तो उसको कह दीजिए कि थोड़ी देर के लिए मुझे तंग मत करें। ठीक है, सब लोग अब अपने भीतर जाने वाले हो, तो हमें बाहर के सभी शोर शराबे से दूर रहना है, एकांत में बैठना है। ठीक है, तो ये हमने आज थोड़ा सा आसन का अभ्यास किया। आगे श्रृंखला को मैं कायम रखूंगी। तो अभी हम थोड़ा प्राणायाम पे ध्यान देते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला, सबसे उत्तम और किसी भी समय करने वाला प्राणायाम है लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। मैं आपको बता दूं,
आपको कितना भी स्ट्रेस हो, कहीं जाना हो, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोई इंटरव्यू देने जाना है बच्चों को, या आपको जाना है कहीं, कोई आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपके पास दो रास्ते आपको मिल रहे हो, आप सोच रहे हो मैं किस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, तो एक दुविधा सी पैदा हो जाती है। उसको दूर करने के लिए ये लंबे गहरों का श्वास पर ध्यान दीजिए। 21 बार लंबे गहरे श्वास लीजिए, आपको भीतर से आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पक्की बात बोलती हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब भी आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अभी हम 11 बार करेंगे क्योंकि समय के साथ साथ चलना है, तो अभी हमें ध्यान में उतरना है, तो प्राणायाम के लिए हम लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे। तो आपने जब सांस भरना है, एक बार फिर देख लीजिए, सांस भरना है तो आपने मुट्ठियों को इस तरह से जोर से बंद करना है, जोर से जितना जोर लगा सके। ये जो हमारा हथेली का हिस्सा है, यहाँ हमारे सारा हमारा धड़ है, तो ये आपका प्रेशर साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे श्वास भरा, श्वास भरिए, रोकिए, मुट्ठियां बंद है जोर से, श्वास छोड़िए, हाथों को खोलिए और शरीर को ढीला कर लीजिए। शरीर को ढीला करना है श्वास छोड़ते हुए, मुट्ठियां खोल देनी है। ठीक है, अभी हम काउंटिंग से करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सांस भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे, रोके, छोड़े। पूरा अच्छे से श्वास भरना है। श्वास भरे, रोके, छोड़े, श्वास भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे, रोके, छोड़े, श्वास भरे, रोके, छोड़े, श्वास भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे, रोके, छोड़े, सांस भरे और हा करते हुए मुंह से छोड़े, हा। एक और श्वास भरे और मुख से हा करते हुए छोड़े। एक और श्वास भरे और हा करते हुए मुख से छोड़े। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, भस्त्रिका का। ये अभ्यास ऐसा है, इससे सारा स्ट्रेस जितना भी आपके अंदर, वो सब रिलीज हो जाएगा। आप एकदम से अपने आप को खाली खाली महसूस करेंगे। तो खाली होना है, क्योंकि खाली होंगे तभी हम ध्यान में उतर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ऐसे मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर है, भुजाएं आपकी अपनी बॉडी के साथ लगी हुई हैं। सामने साथ लगाइए, साथ लगाइए, हाँ बिल्कुल साथ लगाइए। अब मुट्ठियों का रुख सामने की ओर है, और सांस भरकर ऊपर ले जाइए, हाथ खोल दीजिए, कानों के साथ लगाइए बाजू, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए जोर से, सांस भरे ऊपर, छोड़े नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जैसे मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? सुन रही है ना मेरी आवाज आपको ना सबको? एक बार फिर विश्राम। अब आप भीतर से काफी खाली हो चुके हो, आप में ऊर्जा भी भीतर से काफी बढ़ चुकी है। अब हम थोड़ा सा कपालभाति का, आपको 1-2 मिनट के लिए कपालभाति का अभ्यास कराऊंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए आज आपको कपालभाति का, उस दिन मैंने कौन सा अभ्यास कराया था आपको? अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम। हाँ, आज हम थोड़ा कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब हमने कपालभाति सबको मालूम है, पर अब करते कैसे हो? बहुत तेज तेज करते हो। तो हमने जैसे सांस छोड़ा, सांस छोड़कर आपने पेट को थोड़ा सा वहीं पर रोकना है, छोड़कर श्वास को, जब श्वास छोड़ा ऐसे पेट को अंदर की ओर खींच के रखिए, रुकिए। और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली मूल बंद लग जाता है। मूल बंद जैसे मूलाधार का आपको बताया था उस दिन, तो मूल बंद जो है वो नीचे का अपने निकासी मार्ग जो है उनमें एक संकुचन होता है, वो सिक्यूज होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है? कपालभाति करते हुए वो मूलाधार चक्र को खोलने में बहुत सहायक होगा। कपालभाति करते हुए आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका मूल बंद वो साथ साथ में सांस छोड़ते हुए लग रहा है। तो मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप सब करना, ठीक है? मैंने अभी कपालभाति शुरू करती हूँ मैं। तो रोका मैंने, ऑटोमेटिकली श्वास भरेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप ही श्वास भरेगी, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है हमारे बॉडी का कि जितना श्वास छोड़ेंगे अपनी बॉडी उतना ही श्वास लेने के लिए तड़प उठेगी, वो श्वास लेगी ही लेगी। तो श्वास छोड़ा, करिए। हम काउंटिंग से 30 बार करेंगे इसको। तेज मत कीजिए, रोकिए, सांस छोड़कर थोड़ी देर रुकना है, पेट को अंदर ही, तो ही मूल बंद का आपको अभ्यास का पता लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका मूल बंद भी लग रहा है। करते जाइए। विश्राम। तो इसका अभ्यास आपको निरंतर हर रोज 5 मिनट करना है। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास कितना करना है? 21 बार। सांस छोड़ा 1 गिनना है, और फिर ये भस्त्रिका का जो मैंने आपको ये बताया, इसको 21 बार करना है। और
और फिर 5 मिनट आपको कपालभाति करना है, 5 मिनट अनुलोम विलोम। तो मैं प्राणायाम को अभी यहीं पर बंद करती हूँ। तो अब हमने ध्यान में उतरना है, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल हिले डुलेंगे नहीं, कोई भी आपकी कर्म इंद्रियां नहीं हिलेंगी, ना टांग ना बाजू, है ना। आंखें आपको बंद रखनी है। कान आपको, अगर आपको लग रहा है कि बाहर की आवाजें बहुत सुन रही हैं तो आप ईयर प्लग लगा सकते हैं। अगर आपको आंखों में आपको ज्यादा रोशनी पड़ रही है तो आप आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत वातावरण में बैठे हो, आपके आसपास कोई शोर नहीं है, तो आप सीधे भी बैठ सकते हो। तो कईयों को कानों में ईयर प्लग लगाने से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी तो आपको ईयर प्लग नहीं लगाने, मेरी बात भी सुननी है ना। तो ईयर प्लग लगा लोगे तो मेरी बात कैसे सुनोगे। तो अब हमने करना है हीलिंग विद मेडिटेशन विद चक्रास। तो हमारे शरीर में हमारे परमात्मा ने हमें असीम शक्तियों के केंद्र दिए हैं। हमारे शरीर में असीम, कई कहते हैं कि 114 केंद्र हैं हमारे भीतर, और कई 21 को इंपॉर्टेंस देते हैं। पर हम 7 चक्रों पर अपने आप को केंद्रित करेंगे। उन 7 मेन चक्रों में इतनी शक्ति है कि आप पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हो और अपने सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हो, तन के भी मन के भी। तन और मन के रोग दूर होंगे तो हम अध्यात्म में उतर पाएंगे। स्पिरिचुअल लेवल हमारा तभी हाई हो पाएगा अगर हमारा तन और मन स्वस्थ होगा। तो हम ये जो मैं क्लास ले रही हूँ आपकी, मैं आपको कैसे अपने आप को हील करना है चक्रों के द्वारा ध्यान करके, उस पर मैं फोकस कर रही हूँ। तो 7 चक्र है मेन हमारे शरीर में। मैंने उस दिन बताया था, मैं रिपीट करूंगी। पहला चक्कर है हमारा मूलाधार चक्कर। मूलाधार हमारी रीढ़ के अंतिम सिरे पे स्थित है। स्थान इसका कहां पर है? रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर। और इसका रंग है लाल, और इसका बीज मंत्र है लम। ल के ऊपर बिंदी। हम जो इसका उच्चारण है बीज मंत्र का, वही मेन इंपॉर्टेंट है। म के ऊपर हम जब उसको बिंदी को हम बोलते हैं, म बोलते हैं, लम बोलते हैं, तो हम अपने भीतर उस केंद्र पर पहुंच जाते हैं जिस केंद्र पर हम ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरा है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारी जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है, और इसका रंग है नारंगी, और इसका बीज मंत्र है बम। ब के ऊपर बिंदी। अब तीसरा चक्कर जो है हमारा मणिपुर चक्कर है। मणिपुर चक्कर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है, और इसका रंग है पीला, और इसका बीज मंत्र है रम। र के ऊपर बिंदी। चौथा हमारा चक्कर है अनहद चक्कर। इसका स्थान हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, और इसका रंग है हरा, और इसका बीज मंत्र है यम। य के ऊपर बिंदी। फिर हमारा आ जाता है पांचवा चक्कर विशुद्धि चक्कर। ये गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। इसका रंग है नीला, और इसका बीज मंत्र है हम। ह के ऊपर बिंदी। छठा चक्कर हमारा है यहाँ जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्कर, और इसका बीज मंत्र है ओम, और
इसका रंग है गहरा नीला। और 7वां चक्कर है सहस्त्रधार चक्कर, जो सिर की चोटी पर स्थित है। इसका कोई मंत्र नहीं है, वहां पहुंचकर तो आप बस अपने परमात्मा से मिल लेते हो और समाप्त हो जाते हो। मिलना मीन्स उसमें डूब जाना है। परमात्मा को हम जान नहीं सकते, उसमें डूब सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने भीतर जाने का। सभी लोग कंफर्टेबल हो जाएं, आंखें बंद कर लें, कमरे में धीमा प्रकाश करें। गहरा लंबा सांस लीजिए। नीचे आपके मूलाधार चक्कर तक आपका श्वास जाए। फील करें रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बाकी आपके सारे शरीर के अंग ढीले होने चाहिए। कंधे भी ढीले, पेट भी ढीला, हाथ भी ढीले। हाथ को आप ऐसे क्रॉस करके अपने गोदी में रख सकते हैं। जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो अपनी टांगों को क्रॉस कर ले। एक सर्कल हमने बनाना है अपने भीतर ऊर्जा का। जो चौकड़ी मारकर बैठी है, बहुत बढ़िया। अब हम शुरू करेंगे। पहले मूलाधार चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसका बीज मंत्र है लम। मेरे साथ आप सब बोलेंगे लम। 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 लम।
शांत हो जाइए। अब विजुलाइज कीजिए रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर एक लाल रंग का प्रकाश एक बिंदु से उस एरिया को प्रकाशित कर रहा है। लाल रंग का अनुभव करें। और भीतर ही भीतर लम का उच्चारण करते रहिए। लाल रंग का प्रकाश आपके उस क्षेत्र को प्रकाशित करता हुआ वहाँ के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करता हुआ उन अंगों के सभी रोगों को दूर कर रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जैसे यूरिन की, टॉयलेट की, कब्जी हो, बार बार यूरिन जाना पड़ता हो, यूट्रस कोलैप्स कर रहा हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, बवासीर हो, यहाँ इस केंद्र पर इसके आसपास जितने भी आपके अंग हैं उनको पूरी ऊर्जा प्रदान कीजिए। पूरा कंसंट्रेशन अपने नीचे के पोर्शन पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान उस लाल रंग के प्रकाश को उस बिंदु से निकलता हुआ आपके सभी अंगों को प्रकाशित करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। ये प्रकाश पुंज आपके दूसरे केंद्र स्वादिष्टान चक्कर पर पहुंचकर उसको प्रकाशित कर रहा है। अब उस लाल रंग का प्रकाश नारंगी रंग में बदल गया है। यहाँ पर नारंगी रंग का प्रकाश एक प्रकाश बिंदु से निकलकर आपके इस क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। इसका बीज मंत्र है बम। अब हम बम से इस केंद्र को खोलेंगे। अब मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे बम बम।
शांत हो जाइए। यहाँ पर नारंगी रंग का प्रकाश के पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर ध्यान करने से सभी प्रकार के यहाँ के रोग दूर हो जाएंगे, जैसे कि किसी की फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो, फाइब्राइड हो, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही हो, स्त्री पुरुष दोनों में कोई कमी आ रही हो, वो सब इस चक्कर का ध्यान करने से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी शक्ति केंद्रित है कि आपके इस क्षेत्र को पूरी तरह से रोग मुक्त कर देगी। अब ये बंद पड़ी है, अभी हमने बीज मंत्र से इस पर चोट की, इसके बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अब आप ध्यान में इसी केंद्र पर अपने मन को पूरी तरह से डुबा दीजिए
अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके पूरा ध्यान इस स्वादिष्टान चक्कर पर केंद्रित कर लें और अपने भीतर ही भीतर बम का उच्चारण करते रहिए ताकि इस केंद्र पर चोट पड़ती रहे और आपका मन भी इधर उधर ना भागे। शांत होकर स्थिर रहकर इस केंद्र पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाइए। इस चक्कर को खोलना है। खुलेगा अवश्य, जरूर खुलेगा। ध्यान और भीतर और भीतर नारंगी रंग का प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ आपके पूरे शरीर को प्रकाशित करता हुआ आपके चारों ओर के वातावरण को प्रकाशित करता हुआ आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस नारंगी रंग प्रकाश में डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए।
शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं मुक्तोऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शुद्धोऽहम् अमरात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपो। शांत हो जाइए, हाथों को खोल लीजिए, धीरे धीरे अपनी टांगों को हिलाइए, आंखें अभी बंद ही रखिए। अब दोनों हाथों को आपस में रखिए, आंखें बंद रखिए। अभी हाथों की ऊर्जा को कप बनाकर आंखों के ऊपर रखिए, हथेली के मध्य आंखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। धीरे से हथेलियों को हटाइए, चेहरे पर घुमाइए, अपनी पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर आंखें खोल लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कैसे सब लोग? बढ़िया है, ठीक है मैम। कैसी हैं? नहाइए पूरी तरह से। हाँ जी मैम। शुद्ध बुद्ध हो थैंक यू गए? मैम। हो गए शुद्ध बुद्ध? हाँ जी मैम। बहुत अच्छा, रियली थैंकफुल टू यू, बहुत अच्छा थैंकफुल टू यू बाय द डिपेंड ऑफ हार्ट। तो अब आपने जो मैंने आपको बोला है वो थोड़े से प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें, जो मैंने आज आपको करवाया था। तो इसको 5-5 मिनट तक लेकर जाएं। मैं सारे प्राणायाम आपको कराऊंगी, फिर आपकी सभी जो है शरीर के अंगों पर हम आसन करवाऊंगी। जैसे बैक का है, बैक पर आपको दर्द रहता है, तो थोड़ा सबके ऊपर आप फोकस करेंगे। तो अपना शांति पाठ करते हैं। यस मैम। नमस्ते मैडम, नमस्ते। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम।